सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय। अध्याय 294। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिर कर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। वहां पिताजी को नारद जी के पास बैठे हुए देखकर शुभलक्षणा सावित्री ने दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, नारद जी बोले, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है। आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? अश्वपति ने कहा, देवर से इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था और यह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता के यह कहने पर कि बेटी तू अपनी यात्रा का वृतांत विस्तार के साथ बतला, शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली। सावित्री ने कहा, पिताजी, साल्व देश में द्युमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। पीछे वे अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई और पुत्र अभी बाल अवस्था में था। वह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश का राज्य हरण कर लिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले गए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र है सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे पति योग्य हैं, उन्हीं का मैंने मन ही मन वर्ण किया है। नारद जी बोले, अहो, यह बड़े खेद की बात है। राजन, सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वर्ण कर लिया है। इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं, इसकी माता भी सत्य भाषण करती है, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। इस बालक को अश्व बहुत प्रिय है। यह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्वों को ही अंकित करता है, अतः इसे चित्राश्व ही कहते हैं। राजा ने पूछा, देवर से इस समय पितृ भक्तराज कुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और सुरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपति ने पूछा, क्या
राजपुत्र सत्यवान दानी, ब्राह्मण भक्त रूपवान उदार अथवा प्रिय दर्शन भी है। नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संकृति नंदन रंती देव के समान है, तथा उसी नरपुत्र श्री की समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। वह याति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। दुख सेवन का वह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है, मानो अश्वनी कुमारों में से एक हो। वह जितेंद्रिय मृदुल सूरवीर सत्य स्वरूप इंद्रिय संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अदोषदर्शी लज्जावान और कांतिवान है। तप और शील में पड़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषयों में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुण में उसकी अविचल स्थिति है। नारद जी ने कहा, दोस्त तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रत्यक्ष करके भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्व होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें है, दूसरा नहीं। राजा बोले, बेटी सावित्री, यहाँ आ, सो बने तू पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वर्ण कर ले। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह 1 ही वर्ष में देह त्याग कर देगा। सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा यह कहकर एक ही बार वचन दान करता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया। अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है। इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण है वे दूसरे किसी पुरुष में नहीं। अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक मालूम पड़ता है। राजा बोले, देवर से आपने जो बात कही है वह ठीक है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न न बाधा न आवे पावे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद उठे और स्वर्गलोक में चले गए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। सावित्री और सत्यवान का विवाह तथा सावित्री का अपनी सेवाओं द्वारा सबको संतुष्ट करना। अध्याय 295। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए
सारी सामग्री एकत्र करवाई। फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋतिज्ञों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में द्युवत्सेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को साल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजा द्युवत्सेन की यथायोग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युवत्सेन ने भद्रराज अश्वपति को अर्घ आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा। द्युवत्सेन बोले, किस उद्देश्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है? तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय था, जैसे कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षि, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी यह सुंदरी कन्या है। इसे आप धर्मतः अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युवत्सेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास की इस कष्ट को कैसे सह सकेगी? अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी आशा भंग न करें। प्रेम पूर्वक आप अपने पास आए हुए इस प्रार्थी को निराश न लौटावें। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कीजिए। द्युत्सेन बोले, महाराज, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार किया कि अब यह संबंध नहीं हो सकेगा। किंतु मेरा यह अभिप्राय जो मुझे पहले से अभिष्ट था, यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। वह सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतार कर वल्लकल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। सावित्री ने सेवा गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया। उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर संभाषण, कार्य कुशलता, शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पति को प्रसन्न रखा। भरत नंदन, इस प्रकार उन सब लोगों को उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर
चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रत महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 295वां अध्याय पूरा हुआ।